नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस के कारनामे, वाह है बिहार पुलिस। अपने कारनामों से चर्चा में रहने वाली बिहार पुलिस ने आज एक ऐसा कारनामा किया है जिसके कारण वो फिर आज चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि चर्चा में लोग उस ज़िले में नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, विभागीय लोग ही कुछ ही लोग जानते हैं। लेकिन अब हम लोगों के पास जानकारी आने के बाद शायद कल के डेट में या कुछ लोग आज जान चुके हैं। कई सारे मीडिया पोर्टल्स पे, कई सारे वेबसाइट पे, कई सारे खबरिया चैनल पे ये खबर चल चुकी है जो इस तरह के कारनामे बिहार पुलिस ने किया है। वैसे जिस ज़िले में ये कारनामा हुआ है उस ज़िले के एसपी जो हमारी खबरों से काफ़ी परहेज रखते हैं। जब पटना में वो थे तैनात तो पटना में हमारी खबरों पर वो काफ़ी नाराज़ भी हुआ करते थे। पटना में वो कहें जो एक तरह से ट्रैफिक एसपी थे, ट्रैफिक एसपी के रूप में उनकी मौजूदगी थी। और ट्रैफिक एसपी के रूप में शायद ही कभी वो ट्रैफिक पोस्ट का निरीक्षण करने कभी निकले होंगे। और उनके द्वारा 22 ट्रैफिक पोस्ट बनाए गए। उस 22 पोस्ट की कहानी दूसरे दिन जो आखिर उस ट्रैफिक के 22 पोस्ट के साथ क्या हुआ, पुलिस मुख्यालय में फाइल भी खुल चुकी है। ठीक है, वो कहानी किसी दूसरे दिन। ट्रैफिक एसपी जब ट्रैफिक एसपी के रूप में निकलते भी थे तो विथ कैमरा वो सादे वेश में एक ऑटो में चल के राजधानी का ट्रैफिक का निरीक्षण करते हुए निकलते थे। उस पर मैंने खबर चलाई। ट्रैफिक पोस्ट जो उन्होंने खोला उस पर जो स्टैटिक जो बल था उनका जो रेगुलेशन के लिए था वो स्टैटिक था, जो स्टैचू के रूप में खड़ा रहता था। इसको लेकर के काफ़ी नाराज़ भी हुआ करते थे ट्रैफिक एसपी। और कई बार उन्होंने बड़ी अधिकारी जिनके द्वारा जो हमारा न्यूज़ उनको भेजा जाता था तो उससे उनका मेरा नंबर लेकर के वो रिंग करने का प्रयास भी करते थे, लेकिन शायद किसी कारणवश रिंग नहीं हो पाता था। इन हाल के दिनों में जो पटना का चर्चित नीट छात्रा कांड हुआ उसमें उनका एक वरीय पदाधिकारी के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ वो कन्वर्सेशन मुझे पता चल गया। जिस तरह से उस एसपी को वहाँ पे कहा गया जो उन लोगों को मदद कीजिए बिहार पुलिस के या उन लोगों को, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा वो कन्वर्सेशन मैसेज है जो सर अभी इन दिनों जहानाबाद के लोग बिहार पुलिस से खासकर पटना पुलिस से काफ़ी खासा नाराज़ हैं और जहानाबाद पुलिस से नाराज़गी नहीं है। इसके बाद इधर से उस वरीय पदाधिकारी ने कहा जो 90s के डिकेड में जब मैसेकर होता था उस समय भी उतनी नाराज़गी जहानाबाद के लोगों की, वहाँ के लोगों के पुलिस के प्रति नहीं थी जितना आप अभी बता रहे हो अपने मैसेज में। उसके बाद उनको लगा जो ये चीज़ उस वरीय पदाधिकारी को नागवार गुजरी, अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद पब्लिक डोमेन में ये बात आने के बाद उस ज़िले के कप्तान ने 2 दिनों तक उस पदाधिकारी से बात करने का प्रयास किया। मैसेज पर मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, लोकल मैसेज दिया गया, लेकिन वो बात आई गई हो गई। अब बात करते हैं अब ये आखिर क्या हुआ, आज क्या कारनामा हुआ। एक वहाँ पे इंस्पेक्टर है जहानाबाद ज़िले में जो कभी 2022 में औरंगाबाद के मदनपुर थाने में तैनात थे। मदनपुर थाने में काफ़ी मात्रा में गांजा पकड़ा जाता है। गांजा पकड़ने जाने के बाद 250 किलो गांजा इधर से उधर करने का आरोप उस थानेदार पे लगता है। उस समय के तत्कालीन एसपी कांतेश मिश्रा इस मामले की जांच करते हैं और मामले की जांच में ये घटना सही पाया जाता है और 250 किलो गांजे का गबन या चोरी से बेचे जाने का आरोप सत्य साबित होने पर उस थानेदार की वहाँ से विदाई होती है और विदाई के साथ निलंबन भी होता है। ठीक है, निलंबन तो आजीवन रहता नहीं है। निलंबन के बाद उनकी निलंबन से मुक्ति भी होती है और मुक्ति होने के बाद वो दूसरे जगह पदस्थापित होते हैं और वहाँ पे थानेदार तो नहीं बनते हैं, लेकिन एक वीओ सेक्शन होता है एसपी कार्यालय में, जिसको कहा जाता है या तो उसे हिंदी शाखा कहते हैं या अकाउंट शाखा कहते हैं। उसके वो प्रभारी बना दिए जाते हैं। प्रभारी बना देने के बाद ठीक है भाई, प्रभारी बना दिए गए, एसपी का अपना पावर है, किसी को भी प्रभारी बना दे। आज उस ज़िले में बिहार पुलिस सप्ताह के तहत मैराथन था 5 किलोमीटर का। और आज खुद सुनिए वहाँ के एसपी क्या बोल रहे हैं, जो मैराथन का थीम क्या था।
जानते हैं कि 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक बिहार पुलिस सप्ताह पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। जहानाबाद पुलिस की तरफ से भी आज उसी के उपलक्ष्य में एक मैराथन दौड़ कराई गई। ये 5 किलोमीटर की दौड़ थी। इसकी हम लोगों ने 2 थीम रखी थी। एक तो आपके शारीरिक और मानसिक जो आपकी हेल्थ है वो सर्वोपरि है, उसका सभी लोग ध्यान रखें, इसके बारे में हम लोगों ने जागरूकता फैलाई है। और दूसरा था जो नशा के खिलाफ जंग बिहार पुलिस ने छेड़ी है, उसके अंदर हम लोग सिविल सोसाइटी को जितना ज़्यादा तरीक़ों से अवेयर कर पाएँ, जागरूक कर पाएँ, यही हमारा इसका उद्देश्य है। और तो आपने सुना, मैराथन का थीम था नशा के खिलाफ, नशा मुक्ति अभियान के खिलाफ यह दौड़ थी। और उस दौड़ में शामिल हुआ गांजा को हड़पने या गांजा इधर उधर या गांजा बेचने के आरोपी दरोगा थानेदार जो उस एसपी के साथ कदम तर कदम मिला के दौड़ में शामिल हुआ। अब बताइए, जो व्यक्ति नशा का सौदागर हो या नशा के सौदागर के रूप में उसकी पहचान हुई हो, उसका निलंबन हुआ हो और वर्दी में हो, वो सूखा नशा के खिलाफ दौड़ लगा रहा है। ये क्या मैसेज पुलिस के तरफ से दिया गया, वरीय अधिकारियों तक ये किस तरह का मैसेज पहुंचा, वो तो अलग बात है। लेकिन इस नशा के सौदागर जो है वो उसकी कितनी अपनी हिम्मत हुई, उसका क्या अपना कहे जो नैतिकता थी, जो इस दौर में वो शामिल हुआ। जिस व्यक्ति को उस सज़ा जिसमें मिल चुकी हो और उसी व्यक्ति के द्वारा नशा के खिलाफ में इस तरह का दौड़ लगाना, ये तो उस दरोगा के नैतिक जिम्मेवारी भी होनी चाहिए, वो इससे दूर रहे। हो सकता है ज़िले के कप्तान को इसकी जानकारी नहीं हो, लेकिन ज़िले के कप्तान को जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी तरह का कोई प्रभारी के पद पर किसी की तैनाती करते हैं तो उसका पास रिकॉर्ड मांगा जाता है। पास रिकॉर्ड, आप कहाँ पे काम किए हुए हैं, किन किन ज़िलों में काम किए हुए हैं, आप कहाँ आपकी निलंबन हुई, निलंबन क्यों हुई, निलंबन से मुक्ति कैसे हुई। तो एक तरह से कहें जो पूरा, मैं आपको कहूँ तो वो प्राथमिकी भी दिखा दे सकता हूँ। वो उस समय के एसपी कांतेश मिश्रा का जो प्रोसीडिंग था वो भी पब्लिक डोमेन में है। इसके बावजूद भी वो वीओ सेक्शन का प्रभारी और आज सूखा नशा के खिलाफ नशा के सौदागर ने दौड़ लगाई, ट्रैक सूट पहन के वहाँ के ज़िले के कप्तान के बगल में साथ खड़े होकर दौड़ लगाते हुए आप देख सकते हैं फुटेज में, फोटोग्राफ्स में। ये है बिहार पुलिस का कारनामा। और मैं जानता हूँ जो जहानाबाद की जो घटना मैंने चर्चा की थी, जो जहानाबाद को छोड़कर पटना पुलिस और बिहार पुलिस से वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। उसके बाद से 1-2 खबर के लिए मैंने वहाँ के कप्तान को रिंग भी किया, लेकिन कप्तान ने उनकी नाराज़गी इतनी थी जो रिंग तक रिसीव नहीं किया। वैसे कहा जाता है मैंने उनके अल्टर टाइम में रिंग किया था। जहानाबाद में लोग जानते हैं जो 10 के पहले वो फ़ोन उठाते नहीं, या 6 के बाद भी उठाते नहीं। 10 से 6 के बीच में अगर जहानाबाद एसपी को अगर फ़ोन किया जाए तो शायद ही वो उठा लेते हैं। उससे पहले और उसके बाद सरकारी फ़ोन नहीं उठता है। अब प्राइवेट नंबर तो किसी के पास रहता नहीं है, अपने हित मित्र के पास। और ख़ास बात यह है, यहाँ के कप्तान की पहुँच ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पर बैठे हुए एक अधिकारी से है, और टॉप मोस्ट पर है, जो अभी ब्यूरोक्रेसी के नंबर 1 अधिकारी इस कप्तान की इंजन है। जो सूखा नशा के खिलाफ दौड़ लगाने वाले नशा के सौदागर पर आखिर क्या कार्रवाई होती है, आखिर वो उनसे सो कॉज पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, क्या एसपी को अंधेरे में रख कर उन्होंने दौड़ लगाई या एसपी की जानकारी में उन्होंने दौड़ लगाई, ये अब जांच का विषय है। दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।